नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड विथ मिस्टर ए, जहां मिलती है सबसे तेज और ऑथेंटिक मार्केट अपडेट। शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी फाइनेंशियल अपडेट से, जो आपको पता होनी चाहिए। आपको याद है, पिछले हफ्ते हमने बात की थी टाटा कैपिटल के मेगा आईपीओ के बारे में। तो अब एक और ब्लॉकबस्टर आईपीओ आ रहा है, इस बार एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया की तरफ से। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया, जो एक लीडिंग नाम है होम अप्लाइंसेज और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में, अपना पहला पब्लिक इशू लॉन्च करने जा रही है 7 अक्टूबर को। और सुनने में आया है कि इसका आईपीओ साइज हो सकता है अराउंड 11,500 करोड़ रुपए का। चलिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। कोरिया बेस्ड पेरेंट कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ओएफएस के थ्रू अपने 10 करोड़ 18 लाख शेयर्स को ऑफलोड करेगी, यानी कोई फ्रेश इशू नहीं होगा। प्योर आईपीओ का पैसा जाएगा एग्जिस्टिंग प्रोमोटर्स के पास। आईपीओ के एंकर बुक ओपन होंगे 6 अक्टूबर को और पब्लिक इशू रहेगा 7 से 9 अक्टूबर तक। और दोस्तों, आईपीओ के साथ साथ एक और बड़ी फाइनेंशियल इवेंट का इंतजार भी खत्म होने वाला है। कल सुबह 10 बजे आरबीआई का अक्टूबर मॉनेटरी पॉलिसी का फैसला आएगा, जिसमें गवर्नर संजय मल्होत्रा खुद अनाउंस करेंगे कि क्या होगा इंटरेस्ट रेट का फ्यूचर। आरबीआई की 3 डे की मीटिंग चल रही थी 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक, और कल फाइनल अनाउंसमेंट होने वाली है। क्या रेपो रेट में कोई बदलाव होगा या आरबीआई इस बार भी पॉज रखेगी? आपके हिसाब से आरबीआई क्या करने वाली है इस बार? इन्फ्लेशन ग्रोथ या रुपए, किस चीज़ को मिलेगी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस? कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, डिस्कस कीजिए और देखते हैं किसकी प्रेडिक्शन होती है सही। आपको याद दिला दूँ, ये फाइनेंशियल ईयर 26 की चौथी एमपीसी मीटिंग थी। अब अगली मीटिंग होगी 3 से 5 दिसंबर 2025, 4 से 6 फरवरी 2026। तो जो भी आरबीआई डिसाइड करेगी उसका असर स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट और लोन रेट्स पे ज़रूर पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का मार्केट में सितंबर का डाटा आ गया है और दोस्तों, इस बार रैंकिंग में काफ़ी बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला है। सितंबर में इंडिया के ईवी टू व्हीलर सेगमेंट ने टोटल 96,031 रजिस्ट्रेशन किए हैं और सबसे टॉप पर रहा टीवीएस मोटर। टीवीएस ने 21,052 यूनिट्स बेचा है। उसी के साथ सिक्योर किया है 21.9% का मार्केट शेयर, जो पिछले साल के 20.4% से बढ़ा है। तो दोस्तों, टीवीएस ने ओला इलेक्ट्रिक को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज है एथर एनर्जी। एथर ने किया है 16,558 रजिस्ट्रेशन और अब आ गया है टॉप 3 में पहली बार। उसका मार्केट शेयर अब हो गया है 17.2%, जो पिछले साल 14.6% था। और दूसरी सॉकर ओला इलेक्ट्रिक अब गिर गया है 4th पोजीशन पर। सितंबर में ओला ने सिर्फ 12,223 यूनिट्स रजिस्टर किए हैं, जिसका मतलब है कि 12.7% मार्केट शेयर, जो लास्ट ईयर के 27.3% से हाफ से भी कम हो गया है। दूसरी पोजीशन पर है बजाज ऑटो विथ 17,972 यूनिट्स और इसका शेयर रहा 18.7%, थोड़ा कम हुआ है लास्ट ईयर के 20.9% से। अब बात करते हैं एक ऐसे स्टॉक की जिसमें एनालिस्ट का कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो गया है। एचएसबीसी ने इंडस टावर पर कवरेज स्टार्ट किया विथ रिड्यूस रेटिंग और दिया है 310 रुपये का टारगेट, जो मंडे के क्लोज प्राइस से 10.7% लोअर है, क्योंकि एचएसबीसी का कहना है कि टावर रोल आउट स्लो हो रहा है, स्पेशली फ्रॉम भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की डिमांड को लेकर भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। इस रिपोर्ट के बाद इंडस टावर का स्टॉक 1.4% गिर गया था। कल ट्रेड कर रहा था 342.35 पर, आफ्टर टचिंग डे लो ऑफ 341.05। बड़ी खबर आ रही है फार्मास्यूटिकल जाइंट फाइजर से। सीईओ अल्बर्ट बोर्ला ने अनाउंस किया है कि फाइजर ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक इंटरेस्टिंग डील साइन की है। इस डील के तहत फाइजर को नेक्स्ट 3 साल तक ट्रंप के प्रपोज्ड फार्मा इंपोर्ट टैरिफ से ग्रेस पीरियड मिल गया है। तो बेसिकली अब कंपनी पे कोई नए इंपोर्ट टैक्स नहीं लगेंगे अभी के लिए। लेकिन डील का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि फाइजर एक डायरेक्ट टू कंज्यूमर वेबसाइट जिसका नाम होगा ट्रंप RX लॉन्च कर रहा है। इस प्लेटफॉर्म पर कुछ सेलेक्टेड मेडिसिन 50% एवरेज डिस्काउंट पर मिलेगी। इमेजिन करिए, वही दवा अब आधे दाम पर मिलेगी। अब चलते हैं देश की तरफ, जहां इंडिया का ड्रीम प्रोजेक्ट AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट ने एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन क्रॉस किया है। 15,000 करोड़ रुपए के इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए मल्टीपल इंडियन डिफेंस जायंट्स जैसे HAL, L&T, BEL ने अपने बिड सबमिट कर दिए हैं।
डीआरडीओ के अंदर काम करने वाली एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एडीए ने इस पर काफ़ी काम ऑलरेडी कर लिया है। सितंबर 30 का डेडलाइन था एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का, और अब एक एक्सपर्ट पैनल डिसाइड करेगा कि कौन होगा ऑफिशियल इंडस्ट्री पार्टनर फॉर इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट। सोच के देखिए, अमेरिका के पास F-35, चाइना के पास J-20 और जल्द ही इंडिया के पास होगा अपना AMCA। दोस्तों, अगर आप एल्गो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं या आप एक रिटेल ट्रेडर हैं जो ऑटोमेशन एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक बार फिर से एक्सटेंड कर दिया है टाइमलाइन फॉर इम्प्लीमेंटिंग इट्स फ्रेमवर्क ऑन सेफर पार्टिसिपेशन ऑफ रिटेल इन्वेस्टर इन एल्गो ट्रेडिंग। पहले ये रूल्स 1 अगस्त 2025 से आने वाले थे, फिर इसे 1 अक्टूबर 2025 तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया, और अब सेबी ने एक फेस्ड ग्लाइड पाथ दिया है। रीजन कई ब्रोकर्स और एल्गो वेंडर्स ने सेबी को बोला कि उन्हें सिस्टम लेवल चेंजेस के लिए और टाइम चाहिए, स्पेशली आफ्टर रिसेंट क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंजेस। आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट सेक्टर नॉन लाइफ इंश्योरेंस जायंट ICICI लैम्बॉर्ड जनरल इंश्योरेंस को मिला है एक 1901 करोड़ का GST डिमांड और पेनल्टी का ऑर्डर। ये नोटिस आया है एडिशनल कमिश्नर CGST और सेंट्रल एक्साइज पालघर कमिश्नरेट की तरफ से, और ये जुलाई 2027 से लेकर के 2022 तक का पीरियड कंसर्न करता है। डिमांड का ब्रेकडाउन कुछ ऐसा है: 1728.86 करोड़ का GST, 172.79 करोड़ का पेनल्टी, प्लस इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 CGST एक्ट 2017 के अंदर। अब दिक्कत ये है कि ये ऑर्डर इंडस्ट्री वाइड प्रैक्टिसेस से जुड़ी हुई है, जैसे कि को इंश्योरेंस प्रीमियम्स पर GST ना देना या री इंश्योरेंस कमीशन पर प्रॉपर टैक्स ना देना। अब चलते हैं एक और कॉर्पोरेट हैवीवेट की तरफ, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। सोर्सेज के अकॉर्डिंग ईडी ने कल यानी 30 सितंबर को मुंबई और इंदौर में कंपनी के 6 लोकेशन पर किया सर्च ऑपरेशन। ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंडर, और फोकस है एलिजिडली इलीगल रेमिटेंसेज अब्रॉड के ऊपर। अब रिलायंस इंफ्रा की तरफ से क्लैरिफिकेशन भी आया है। कंपनी ने कहा ये पूरा मैटर 15 साल पुराना है। 2010 में जयपुर रिंगस हाईवे प्रोजेक्ट के लिए प्रकाश अस्फाल्टिंग को दिया गया था EPC कॉन्ट्रैक्ट, और ये डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें कोई फॉरेन एक्सचेंज का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था। तो दोस्तों, आज की मार्केट अपडेट यही थी। कैसी लगी आपको ये खबरें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही न्यूज मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।